वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेज बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी जिसको हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता, इसका मतलब क्या है? जो भी आप ऑयली सब्सटेंस से बनी हुई चीजें घर पे खाते हो, यदि आपको थोड़े समय के लिए उसको ऐसे ही ओपन कंटेनर के अंदर एनवायरनमेंट में आप रख दोगे, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि उसके अंदर जो है वो स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है ना? आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगी, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। कि भोजन जो ऑयली सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अंदर स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो उसको हम रेंसिडिटी और विकृत गंधिता बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है रेंसिडिटी की? देखिए, चेंज इन टेस्ट और स्मेल ऑफ ऑयली सब्सटेंस kept in environment for long time in container। यानी कि ऑयल से बनी हुई जो चीजें हैं उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा यदि आप उस इन्वायरमेंट में उसको रखोगे। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप चिप्स लेके आए, 10 रुपए का एक चिप्स पैकेट लेके आए और आपने उसको खोल के और ओपन कंटेनर में डाल के रख दिया। ठीक है? तो आप 1 2 3 दिन के अंदर देखोगे कि उसके अंदर जो है वो स्मेल सी आएगी और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो उसको कैसे बचाया जाए? तो पैकेट के अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट गैस ऐड करते हैं जो उसको बचाती है। उस गैस का नाम है बेटा N2 गैस। N2 गैस यानी कि नाइट्रोजन गैस। ये उस भोजन को, ऑयली सब्सटेंस से बनी हुई चीज को बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है। ये उसका ऑक्सीडेशंस नहीं होने देती। तो इसीलिए जो पैकेट के अंदर जो हम गैस डालते हैं वो इसको बचाने के लिए डालते हैं। तो वो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। तो ये रेंसिडिटी जिसको हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है? विकृत गंधिता का मतलब उसके अंदर स्मेल आना। ठीक है ना? उसका टेस्ट चेंज हो जाना, मतलब वो खराब हो गया। ठीक है? हमारे लिए खाने के योग्य वो नहीं रहा, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आप रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करोगे? ठीक है? कि हमें वो भोजन 1 2 दिन तक वो चल जाए, तो आप उसको कैसे बचाओगे? तो अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मेथड, अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन मेथड कि उसको कैसे बचाओगे, बचाने के तरीके, कि कैसे आप उसको बचाओगे। ठीक है ना? प्रिवेंशन मेथड कैसे आप बचाओगे? तो फर्स्ट है कैप्टिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर रख दें। ठीक है ना? तो जल्दी से वो चीजें खराब नहीं होंगी। सेकंड, पुटिंग एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख दें, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, उसका ऑक्सीडेशन होने से रुक जाएगा, इस तरीके से भी वो थोड़ा बच सकता है। थर्ड, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट फर्स्ट BHA एंड सेकंड BHT। ये केमिकल है जिसके हेल्प से हम ऑयली सब्सटेंस को बचा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT की फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन।
So these are the two chemicals. ठीक है, ये दो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो उसका ऑक्सीडेशंस नहीं होने देंगे और जो ऑयली सब्सटेंस है वो इजीली खराब नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट में है यूजिंग N2 गैस, जो डाइनाइट्रोजन गैस है, ये भी उसके ऑक्सीडेशन से उसको बचाएगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। तो इस तरीके से आप रेंसिडिटी को, जो विकृत गंधिता है, उसको बचाओगे। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द रेंसिडिटी। राइट द टू प्रिवेंशन मेथड, नेम द गैस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। ठीक है ना, विकृत गंधिता को बचाने का तरीका लिखें, उस गैस का नाम बताएं जो गैस चिप्स पैकेट में, कुरकुरा पैकेट में जो है वो फिल की जाती है ताकि वो भोजन खराब ना हो। तो उस गैस का नाम क्या है? डाइनाइट्रोजन गैस, और फॉर्मूला क्या है? N2 गैस। ठीक है, तो होप है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने रेंसिडिटी के बारे में जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रेंसिडिटी क्या है, आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोजन की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, जिसको हम बोलेंगे कोरोजन। लास्ट टॉपिक कोरोजन। ठीक है, कोरोजन इस तरीके से समझे, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, मान लीजिए ये मैंने मार्कर ही ले लिया, ये मार्कर तो प्लास्टिक का है, इसको भी यदि मैं लॉन्ग टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रख दूं, तो एनवायरनमेंट जो फैक्टर है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, ठीक है, एयर है, उसकी हेल्प से क्या होगा, ये वीक हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये अपने आप जो है टूटने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा, इतना कमजोर हो जाएगा ये। तो हर एक वो एलिमेंट जिसका स्लो ऑक्सीडेशन हो, तो इसको कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? वीकनिंग ऑफ एलिमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट। इन्वायरमेंट के इफेक्ट से किसी भी एलिमेंट का वीक होना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर को यदि आप थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़े दिन के बाद उसके अंदर चेंज आएगा, वो फेड हो जाएगा, वो वीक होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरोजन को समझ सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका मैं बताता हूँ, जो डेली लाइफ में बहुत सारे जो है मिल जाते हैं। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आपने आयरन देखा होगा, जब हम आयरन को लॉन्ग टाइम में बाहर छोड़ देते हैं, तो O2 की प्रेजेंस में, एयर प्रेजेंस में, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है, और जो सनलाइट है, ये इन्वायरमेंट फैक्टर है। तो इनकी हेल्प से जो हमारा आयरन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा। कोरोड का मतलब क्या है? उस पर रस्ट लग जाएगा, एक ब्राउनिश लेयर आ जाएगी, इसकी हेल्प से रस्ट होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रोसेस है, रस्ट लगता है जिसमें आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीडाइज होता है, और वाटर की प्रेजेंस में वो एक फॉर्मूला प्रिपेयर करता है जिसको हम बोलते हैं Fe2O3.XH2O। तो ये हमारा होता है Fe2O3.XH2O, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट। यहाँ पर क्या किया, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से रस्ट का केमिकल फॉर्मूला बना, जो क्या है? Fe2O3.XH2O। XH2O मतलब नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट हैं।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। सो क्या है रस्टिंग ऑफ द आयरन, तो रस्टिंग ऑफ द आयरन है इट इज द प्रोसेस इन विच आयरन बिकम रस्टेड। ठीक है, जब आयरन को रस्ट लगता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इट इज द केमिकल चेंज, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें आप कोरोजन को और दूसरे डेफिनेशन में भी बोल सकते हो कि कोरोजन जो है इट इज ए स्लो ऑक्सीडेशन। ये एक स्लो ऑक्सीडेशन है। स्लो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे ये चीज होती है। आप न्यू आयरन लेके आए और उसके ऊपर वाटर डाल दिया, एनवायरनमेंट में एक दिन के लिए रख दिया, तो एक दिन में वो रस्ट नहीं लगेगा उस पे। ठीक है ना, कुछ टाइम लगेगा उसको। ठीक है ना, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, और तब उसको रस्ट लगेगा। तो दैट इज द कोरोजन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ, हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है, आप इसको कैसे प्रिवेंट करोगे। फर्स्ट है बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। आप ऑयल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो और उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंट इफेक्ट में डायरेक्टली ना आए, मॉइस्चर उस पर ना लगे और उसका ऑक्सीडेशन होने से रुक जाए। सेकंड, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। जैसे मान लीजिए ये एक आयरन मेटल है, तो इसके ऊपर ये एक लेयर चढ़ा दी जाती है। मान लीजिए ये लेयर होगी, लेयर ऑफ जिंक, जिंक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है उसके ऊपर, ताकि आयरन के ऊपर जो जिंक चढ़ जाएगी जब, तो ये डायरेक्ट मॉइस्चर, एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में ना आए और ये बच जाए। ठीक है, ताकि आयरन यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो उसका स्लो ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जो जिंक लेयर है, ताकि आयरन डायरेक्ट इन्वायरमेंट फैक्टर के इफेक्ट में ना आए और वो बच जाए। ठीक है। थर्ड, मेकिंग एलॉयज। ठीक है ना, एलॉयज बना के मेटल और नॉन मेटल को हम मिक्स करके भी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास, ठीक है, ब्रोंज। ठीक है, तो ब्रास जो है वो मिक्सचर किसका है, कॉपर प्लस में जिंक का, और ब्रोंज किसका मिक्सचर है, कॉपर प्लस में टिन का। जो Sn है इसको हम बोलते हैं टिन, और Zn को क्या बोलते हैं, जिंक, और Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर। तो इस तरीके से हम एलॉय बना के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टील बनाया गया है, स्टील, तो स्टील क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है ना, ऑफ मेटल और नॉन मेटल का। इस तरीके से मिक्सचर किया गया ताकि उसकी प्रॉपर्टी सुधर जाए। ठीक है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आए। तो स्टील में क्या करेंगे आप, आयरन, निकेल, क्रोमियम, ये मेटल जो है स्मॉल अमाउंट में आप कार्बन मिला लो, तो ये अमाउंट में ऐड करके हम स्टील बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो कोरोड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। एनोडाइजिंग मेथड भी है बड़ी क्लासेसों में, एनोडाइजिंग मेथड। एनोडाइजिंग मेथड, एनोडाइजिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल की कोटिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। ये मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड एक्सप्लेन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, जो 10th क्लास में है कोरोजन, उसकी हेल्प से ही मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन है, धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, एकदम कोरोजन नहीं होता। ठीक है, तो होप है आपको
ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और कोई यदि आपको डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।